इंतजार आखिर कब तक। यह कहानी है सीता देवी के इंतजार की, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। क्योंकि सीता देवी जब भी अपने बेटे को फ़ोन लगाती है तो हमेशा की तरह ही वह फ़ोन नहीं उठाता। बस आई एम बिजी, कॉल यू बैक का मैसेज आ जाता है। और इस मैसेज को देखते ही सीता देवी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। सीता देवी याद करती है उन दिनों को जब उनके पति बेटे को पढ़ाने के लिए माँ से दूर शहर में एक हॉस्टल में छोड़कर आए थे। साथ में सीता देवी भी गई थी। बेटे का हॉस्टल फिक्स कर दिया। वापस आने लगे तो माता पिता और बेटा सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। बेटा अपनी माँ के रोते हुए चेहरे को देखकर माँ से लिपटकर रोने लगा, तो सीता देवी भी बार बार अपने रोते हुए बेटे के चेहरे को देखे जा रही थी। बेटे की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और सीता देवी भी चाहकर भी अपने आंसुओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम थी। बेटे को छोड़ने पर सीता देवी को लग रहा था कि जैसे बेटा नहीं, अपना कलेजा वहीं छोड़कर जा रही है। बेटा हॉस्टल से रोज शाम को फ़ोन करता और हमेशा कहता था, मम्मी आपके बिना मन नहीं लगता है, मुझे यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो सीता देवी भी पुत्र प्रेम में आंसू बहाने लग जाती। और बेटा जब भी छुट्टियों में घर पर आता तो बेटा अधिकतर समय अपनी माँ के पास ही बिताता था और कॉलेज और हॉस्टल की बातें सीता देवी को बताता रहता। और सीता देवी भी अपने पुत्र की पसंद के पकवान बनाकर बेटे को खिलाती रहती। और इसी तरह से करते करते 3 साल बीत चुके थे। अब बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर कंपटीशन एग्ज़ाम दी और उसमें वह पास होकर एक अच्छे पद पर नौकरी भी लग गया था। और उसकी नौकरी माता पिता के घर से बहुत दूर लगी और बेटा वहां चला गया। सीता देवी और उनके पति को बेटे की नौकरी लगने की बहुत खुशी थी, मगर खुद से दूर जाने का दुख भी था। तो सीता देवी ने अपने बेटे से कहा, बेटा 1-2 साल वहां नौकरी कर ले, फिर अपने घर की तरफ अपना तबादला करवा लेना। क्योंकि बेटा मैं और तेरे पिता बुढ़ापे में तेरे साथ ही रहना चाहते हैं, तेरे अलावा हमारा है ही कौन। तो पुत्र ने कहा, ठीक है माँ, जैसा आप चाहो। और बेटा नौकरी वाले स्थान पर चला गया। शुरू शुरू में तो वह अपने माता पिता से फ़ोन पर खूब बातें किया करता था, मगर अब धीरे धीरे उसने कॉल करना बहुत कम कर दिया था। और आजकल सीता देवी या उनके पति अपने बेटे के पास कॉल करते तो बेटा बहुत अधिक बिजी होना बताकर फ़ोन रख देता। तो सीता देवी के पति सीता देवी से कहते कि हमारा बेटा एक बड़े पद पर अधिकारी है, तो उसके पास काम का दबाव भी अधिक होगा, इसलिए वह बात नहीं कर पाता होगा। तो सीता देवी ने अपने पति से झुंझलाकर कहा, ऐसा भी क्या काम है जो अपनी माँ से बात तक करने का वक्त नहीं मिलता उसे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और बहुत दिनों बाद बेटे का फ़ोन आया। तो माँ ने लपक कर फ़ोन उठाया और बोली, आज मिला है क्या तुझे टाइम? ऐसा कौन सा काम करता है जो अपनी माँ से भी बात करने का टाइम नहीं मिलता तुझे? तो बेटा बोला, मम्मी सॉरी, बहुत काम रहता है। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैंने यहाँ पर अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली है और वह बहुत ही अच्छी है माँ। वह मेरा बहुत ख्याल भी रखती है, वह मुझे बहुत चाहती है और मैं भी उससे बहुत अधिक प्यार करता हूँ। और वह मेरे ऑफिस में ही नौकरी भी करती है। माँ आप चिंता मत करो, हम कुछ दिनों बाद गांव आ रहे हैं, वहीं पर बैठकर आपसे बातें करेंगे और धूमधाम से शादी का रिसेप्शन भी करेंगे। माँ पिताजी को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना प्लीज़, क्योंकि मैंने उन्हें बिना बताए ही शादी कर ली। और बेटे ने फ़ोन रख दिया। सीता देवी ने अपने पति को सारी बातें बताई तो पति ने कहा, कोई बात नहीं, खुशी की ही तो बात है कि हमारा बेटा अब हमारे पास आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, तो दोनों में तालमेल भी अच्छा रहेगा। तो सीता देवी खुश हुई और अपने रिश्तेदारों और जानकारों से कह दिया कि कुछ दिनों बाद उनका बेटा गांव आ रहा है। और सीता देवी ने
अपने बेटे की शादी का रिसेप्शन करने का पूरा प्लान बनाकर काम शुरू कर दिया था। सीता देवी ने खाने पीने, टेंट, रिश्तेदारों के रुकने की व्यवस्था, घर को रंग रोगन करना, सभी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी थी। अब बेटे के बताए समय में सिर्फ 2 दिन का ही वक्त बचा था, मगर सीता देवी और उनके पति को यही परेशानी सताए जा रही थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, और इसी वजह से दोनों हर काम पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। और दोपहर को पति पत्नी दोनों ने खाना खाया और आगे का प्लान बनाने लगे। तभी फोन बजा। सीता देवी ने अपना फोन देखा तो पाया कि फोन बेटे का ही आ रहा था। तो सीता देवी ने फोन उठाते ही इठलाते हुए कहा, बेटा कब तक पहुंच जाओगे? तो उधर से बेटे की आवाज़ आई, सॉरी मम्मी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है और मैं ऑफिस का काम अधूरा छोड़कर नहीं आ पाऊँगा, और शायद यह प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ेगा। थोड़े दिनों बाद में मैं आपको दूसरा प्रोग्राम बता दूंगा। सीता देवी कुछ भी नहीं समझ पाई और सीता देवी की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, और सीता देवी को पता भी नहीं चला कि कब उनके हाथ से फ़ोन छूटकर गिर चुका था। सीता देवी बदहवास होकर पास ही रखे हुए सोफे पर गिर पड़ी। पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। सीता देवी ने थोड़ी देर बाद अपने पति से सारी बातें बताई तो पति ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे बेटे को टाइम नहीं है तो हम इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देंगे और उसके दोबारा आने पर आयोजन कर लेंगे। मगर सीता देवी को अब लगने लगा था कि शायद वह अपने बेटे की नज़र में कोई अहमियत ही नहीं रखती है, और शायद अब उनका बेटा उनसे दूर रहना ही चाहता है। माँ बाप से उसे अब कोई मतलब ही नहीं रहा, और यही सदमा सीता देवी झेल नहीं पाई और सीता देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, सभी डॉक्टर्स ने कहा कि इनको वैसे तो कोई भी बीमारी नहीं है, मगर इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो पति ने अपनी पत्नी सीता देवी को बहुत समझाया, मगर सीता देवी की मानसिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ और वह दिनों दिन अधिक ग्रसित होती गई, और एक दिन उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो पति सीता देवी के हाथों को हाथ में रखकर गमगीन होकर पास ही बैठे थे, और सीता देवी जो एक माँ है वह अपने बेटे के आने का इंतजार करते करते ही दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। पति अपनी पत्नी के मृत शरीर को घर लेकर आ गए और सीता देवी की मौत की सूचना उनके बेटे को भी दी, मगर बेटा समय पर नहीं आया। तो सीता देवी के पति ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। 3-4 दिन बाद जब बेटा घर आया तो बेटे ने लोगों को कहते हुए सुना कि जिस माँ ने उसे बाँह पकड़कर चलना सिखाया, उसी को बेटा अंतिम समय पर उसी बाँह से सहारा भी नहीं दे सका। कैसा नालायक बेटा है। बस यही शब्द बेटे को अंदर तक झकझोर गए। अब सीता देवी की 13वीं की रस्म पूरी हो चुकी थी तो पिता पुत्र ने सीता देवी का मोबाइल चेक किया, क्योंकि उनका सिम से नाम हटाना था। जब कॉल लिस्ट चेक कर रहे थे तो देखा कि सीता देवी के 90% कॉल अपने बेटे को ही किए हुए थे, और अंतिम कॉल जो हॉस्पिटल से किया था वह भी अपने बेटे को ही किया था, और पहले की तरह ही उस कॉल का भी रिप्लाई था, आई एम बिजी, कॉल यू बैक। यह देखते ही पिता की आंखों से आंसू बहने लगे और पुत्र भी बिना कुछ बोले अफसोस करते हुए चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि पुत्र जान चुका था कि उसकी माँ उसका इंतजार करते करते ही दुनिया से विदा हो चुकी थी, मगर उसने कभी भी अपनी माँ की ममता को नहीं समझा था। यही थी आज की कहानी, इंतजार। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो माता पिता अपने बच्चों से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जिनकी उंगलियां थामकर चलना बोलना सब सिखाते हैं, अपने बच्चों के लिए अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को कुर्बान कर देते हैं, और वही बच्चे जब बड़े होकर अपने माता पिता की अहमियत को नहीं समझते हैं तो माता पिता को कितना दुख होता होगा, और यह दुख सिर्फ माता पिता ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों, वृद्धावस्था में अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखें, उनकी भावनाओं की कद्र करें, उनका साथ दें,
ताकि उन्हें अपनी औलाद और औलाद को दिए संस्कारों पर नाज हो। अपने माता पिता को वृद्धावस्था में पूरा सहयोग, अपनापन और साथ दें। साथ ही अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, उनके साथ रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आज हम जो भी हैं माता पिता की बदौलत ही हैं। इसलिए अपने माता पिता को सम्मान और अपनापन दें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और इस कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।